नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है अपनी रसोई बाय दीपिका में। तो आपने कड़ी पकौड़ा तो बहुत खाया होगा, लेकिन क्या कभी लहसुनिया कड़ी पकौड़ा चखा है? आज मैंने वही बनाई है, जो देखने में साधारण लेकिन स्वाद में कमाल की है। पहले की चम्मच में लहसुन की खुशबू दिल जीत लेती है और पकौड़े के साथ मिलकर कड़ी को बिल्कुल नया स्वाद दे रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि रोज की कड़ी से अलग कैसे है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये तरीका हर किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ बारीक कटा हुआ हरा प्याज, और यहाँ हमने ले लिया है प्याज, और हम यहाँ लेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हम यहाँ पकोड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन सभी इस तरह से सब्जियों को बारीक कट करके मैंने ले लिया है। तब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो देखिए, हमने यहाँ स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हींग डाल लिया है। यहाँ पर हम डालेंगे हल्का सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, और यहाँ हम डालेंगे धनिया पाउडर। तो बस अब हमें इसमें बेसन डाल लेना है। तो हमने यहाँ पर 4 से 5 या 6-7 चम्मच हमने यहाँ पर बेसन लिया है, और इन बेसन को हमें इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए, हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक भजिए का बैटर जैसा हमें रेडी करना है। हमें इसमें एक एक करके भजिए को अंदर इस तरह से बैटर को अच्छे से छोटा छोटा बॉल्स बनाते हुए डालना है, और अच्छे से इसे फ्राई करना है। तो सबसे पहले हमने गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है। तो देखिए, अब इसे हमें अच्छे से चलाते हुए भजिए को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए, अब हमारा ये भजिया अच्छे से रेडी हो गया है। तो बस अब हमें इसे तेल से बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से अब हमें सभी इन बैटरों को अच्छे से भजिया बनाते हुए तैयार कर लेना है। तो हमारा कड़ी पकोड़ा का जो पकोड़ा है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए, अब इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी इसी तरह से तेल के अंदर डाल लिया है, और पकोड़ों को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे, और इसे स्लो रखते हुए हमें अच्छे से पकाना है। अगर हम हाई फ्लेम में इसे पकाएंगे तो ये बाहर से क्रिस्पी होंगे, बट अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमने गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो रखते हुए इसे अच्छे से पका लिया है। तो बस हमारा दूसरा बैच भी ये रेडी हो गया है। तो लहसुनिया कड़ी पकोड़ा बनाना है, तो सबसे पहले हमने ये इस तरह से लहसुन और कश्मीरी लाल मिर्च को अच्छे से हमने इसे कूट लिया है। तो देखिए, इस तरह से हमें लहसुन और कश्मीरी लाल को इसमें अच्छे से कूट लेने। ये हमारा लहसुन और कश्मीरी लाल को मिर्च को हमने इसमें अच्छे से कूट लिया है। तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो दही को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे लहसुन और ये कश्मीरी लाल मिर्च के साथ। इसी से इसका लहसुनी फ्लेवर आता है। तो हमने कुछ अलग तरीके से इस तरह से हमने बनाया है। तो बस अब हम कड़ी पकोड़े के लिए, पकोड़ा तो हमारा रेडी हो गया है। तो हम कड़ी के लिए इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जितना बेसन, ताकि हमारी कड़ी जो है गाढ़ी बने। तो बस अब हमें इसे अच्छे से इस लहसुन और दही वाले मिक्सचर में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इस बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इस बेसन की थोड़ी सी भी गुठलियाँ ना रहे, वरना इसमें कड़ी पकोड़े में इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, और ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, हमारा ये अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है। पानी ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, हमारा ये लहसुनी कड़ी वाला बैटर रेडी हो गया है। तो बस अब हमें एक कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था। तब हम इसमें डालेंगे राई, जीरा और कड़ी पत्ता और लाल मिर्च का तड़का देंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, और हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इस प्याज और
मिर्ची को अच्छे से हमें भून लेना है। इस तरह से हम हमारे घर में जब भी हम कड़ी पकोड़ा बनाते हैं तो इस तरह से हम प्याज ज़रूर डालते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे अच्छे से भून लिया है। कड़ी पकोड़े में प्याज का जो चंक्स आता है खाते टाइम वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए ये हमारा प्याज अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हींग डालेंगे। हींग से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, फ्लेवर में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए हमारा प्याज भी अच्छे से भून गया है। तो हमने गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी है। तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। हाँ, टमाटर भी डालने से कड़ी पकोड़े में जो कड़ी और पकोड़े के साथ जो ये मसाले जो मिक्स होते हैं वो बहुत ही अच्छा स्वाद देते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा लहसुनी कड़ी पकोड़ा, जो खाने में एकदम ही यूनिक ही लगता है और खाने का स्वाद भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। जैसे हमने इसमें ऐड कर लिया है नमक स्वाद अनुसार, और हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और अब हम ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च और ये गरम मसाला। इसे भी हमें इस मसाला में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। मसाले जले नहीं, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच जितना हमने इसमें पानी ऐड किया है। गैस की फ्लेम हमने स्लो ही रखी है। तो देखिए इसे अच्छे से हमने, टमाटर भी अच्छे से गल गया है और मसाले भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं, तेल ऊपर की तरह आने लगा है। तो बस अब हमें इसमें जो हमने दही और बेसन के साथ बैटर तैयार किया था वो हमें इसमें ऐड करना है। और इसमें मैंने हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल लिया है। बेसन की वजह से ये एकदम गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हमने इसमें 1 गिलास जितना पानी ऐड किया है। तो बस अब हमें इसे अच्छे से चलाते हुए पकाना है और गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखना है, वरना हमारा जो दही हमने डाला है गैस की फ्लेम हम फास्ट रखेंगे तो वो फट जाएगा। तो देखिए हमारा ये कड़ी एकदम ही उबल कर रेडी हो गया है। तो बस अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे और इसे करीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से पकने देंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो पकोड़े होते हैं वो इस कड़ी में अच्छे से पकने की वजह से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस अब हमारा ये कड़ी पकोड़ा एकदम से रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये एकदम ही गाढ़ा गाढ़ा लहसुन फ्लेवर वाला कड़ी पकोड़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर बनाने का, और बताइएगा कि हर रोज़ की जो कड़ी पकोड़ा हम खाते हैं उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। हर एक स्वाद में लहसुनी फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से हमारा ये देखिए कड़ी पकोड़ा अब रेडी हो गया है। तो बस अब हमारा ये रेडी हो गया है। तो अब हम इसे सर्विंग बोल में सर्व करेंगे। तो इस तरह की कड़ी पकोड़ा आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ताकि ऐसी वीडियो मैं बनाती रहूं और आप लोगों के सामने रखती रहूं। तो देखिए हमारा कड़ी पकोड़ा रेडी हो गया है। आप इसे चावल में डाल के खाइएगा, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।